आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट के बारे में। एक ऐसी कॉस्ट जो आपके लिए इतनी ज़्यादा सूटेबल हो, इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल हो, आपके लिए वो सेफ्टी देता हो, आपके लिए वो एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट देता है। क्योंकि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट की बात करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट पानी में पड़ने वाली चीनी की तरह है। जितना भी डालोगे उतना ही मीठा होता जाता है। और इस ख्याल में हमारा दिमाग बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, क्योंकि अगर हम कभी देखते हैं ना किसी हेयर ट्रांसप्लांट सेलिब्रिटी का, तो उनकी ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 300 से 400 500 रुपए होती है पर ग्राफ्ट की। क्यों? क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट हमसे भी बहुत नेचुरल होता है, या फिर इतना ज्यादा नेचुरल होता है कि ऊपर वाले ने भी वैसा ना दिया हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आपको यही चीजें समझनी है कि क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट हमारे लिए सही है। तो क्या लगता है कितनी कॉस्ट होनी चाहिए हमारे हेयर ट्रांसप्लांट की, जिसके में हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल जाए, सेफ्टी भी मिल जाए, अच्छा नेचुरल डेंसिटी, हेयर लाइन, ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं जिसको कि हमें मिल जाए एक ऐसी कॉस्ट में जिसे हम देकर भी ना पछताएं। और अगर हम उस कॉस्ट को ना दें, बाद में हमें पछताना हुआ, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं रह जाता है। हम बात करते हैं नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट की। तो अगर क्लिनिक अच्छा है, क्लिनिक में डॉक्टर काम करता है, क्लिनिक का एक्सपीरियंस अच्छा है, डॉक्टर्स रिजल्ट्स दिए हैं और आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है सारी चीजों से, तो वहां पे कॉस्ट आपकी नॉर्मल 20 रुपीज पर ग्राफ्ट होती है। क्योंकि भैया जी, अगर हम डॉक्टर के वर्क की बात करते हैं तो डॉक्टर का वर्क होता है आपके स्लिट को बनाना, आपके एक्सट्रैक्शन बालों को निकालना। ये दोनों वर्क होते हैं जो डॉक्टर ही करना चाहिए, और वो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। तो आपको वहां पर 20 रुपीज पर ग्राफ्ट खुशी से देने होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, आपको अच्छी सेफ्टी मिलती है, और आपको नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट डेंसिटी के साथ आपके डोनर को भी ऐसा रखा जाता है ताकि वहां से कोई बता ना सके कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। और अगर हम वही बात करते हैं ऐसे क्लिनिक्स में जहां पर आपका स्लिट डॉक्टर नहीं करता, आपके बालों को डॉक्टर नहीं निकालता, इम्प्लांट भी टेक्नीशियन कर रहे होते हैं, सारे वर्क में टेक्नीशियन होते हैं, स्टाफ का वर्क होता है, और वहां भी अगर आप 20 रुपीज दे रहे हो तो वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपके साथ गलत हो रहा है। ये बात नहीं है कि क्लिनिक्स आपके साथ गलत कर रहे हैं, हम भी कभी कभी गलत के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे थोड़े से कम होते हैं। हम सोचते हैं कि शायद इतने में हो जाए तो शायद हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या सच में आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए 10 रुपए में, 15 रुपए में जहां पर आप चले जाते हो, अनलिमिटेड ग्राफ्ट के चक्कर में चले जाते हो, क्या वो आपके लिए सेफ है? क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपकी डेथ, क्योंकि आज के टाइम पे जब भी आपने सुना होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के टाइम पे पेशेंट की डेथ होना, तो उन क्लिनिक्स की रेपुटेशन जीरो थी, और वो 10 रुपए में टेक्नीशियन से, किसी से भी ट्रांसप्लांट करा रहे होते थे। तो वहां पे ऐसे कॉस्ट के लिए जाना, हम पैसे देकर भी खुद के साथ गलत करता हुआ देखें, तो वो हमारे लिए आई थिंक सही नहीं हो सकता। कि भैया जी, अगर हम बात करते हैं कि पैसे कितने लगते हैं, तो हम पूरी लाइफ क्या करने वाले हैं? हम पूरी लाइफ सिर्फ पैसे के पीछे ही भागने वाले हैं, पैसा ही कमाने वाले हैं। लेकिन इन चीजों के लिए अगर हम पैसे के बारे में सोचते हैं, अगर हम हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी फैमिली, हमारी फ्यूचर, हमारी सारी एक्सपेक्टेशन वहीं पे खत्म हो जाती है। और जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो हमें रिजल्ट मिलता है, हमारा डोनर भी बेकार हो जाता है, और इन सारी चीजों के बाद हमें हाथ में कुछ भी नहीं आता। क्योंकि भैया जी, अगर कोई भी क्लिनिक आपको 25 से 30 हजार में अनलिमिटेड ग्राफ दे रहा हो, अनलिमिटेड पीआरपी दे रहा हो, तो आप समझ सकते हो क्या उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। क्या सच में वो डॉक्टर रख सकता है? क्या सच में उसका क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा, फैसिलिटी इतनी अच्छी होगी कि वो आपको एक अच्छी और सेफ सर्जरी करके दे सके? क्योंकि नहीं होगी। क्योंकि इन सारी चीजों के लिए, क्वालिफाइड डॉक्टर रखने के लिए, अच्छी क्लिनिक्स को बनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। और अगर वो इन सारी चीजों से पैसे काट रहा है तभी आपको सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट करके दे सकता है, वो आपकी लाइफ के साथ रिस्क करने के बाद। जी, हम आपको दो बातें बताते हैं, गलत इसमें दोनों हैं। क्लिनिक्स भी गलती कर रहे हैं, वो भी थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में किसी की लाइफ के साथ रिस्क कर रहे हैं। डॉक्टर्स पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन कहां है? हम तो कुछ जानते भी नहीं है इसके बारे में, और इन सारी चीजों के लिए खींचे चले जाते हैं। जस्ट इतना कि हमें फिर से बाल मिलेंगे, लेकिन उसके पीछे की इतनी बड़ी सच्चाई होती है ना, वो हमें पता नहीं होती है। क्योंकि आपको बताते हैं ना, एक टाइम मेरा भी ऐसा था जब हमें इस सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूं इन सारी चीजों को लेकर। तो
प्लीज अगर आप इन सारी चीजों के बारे में जा रहे हो तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। भैया जी इस वीडियो में आपको ये ज्ञान नहीं देने वाला है कि ये एफयू टेक्निक है, बिग एफयू है, इम्प्लांटर है, सफायर ब्लेड है, इसकी कॉस्ट इतनी होगी। मैं बस हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट जो हमारे लिए एक ऐसी कॉस्ट हो जिसे हम देखकर अपने बालों को भी पा सके और उसके साथ हमारे साथ कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज ना हो जिससे कि हमारी लाइफ में रिस्क हो, ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट के लिए हम जाना चाहिए ताकि हम हमारे बालों को पा सके हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ और हम हमारी लाइफ भी जी सके। क्योंकि अगर 400-500 रुपए पर ग्राफ देखकर हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता तो आज सेलिब्रिटीज गंजे नहीं होते, और अगर 10 रुपए में ही हेयर ट्रांसप्लांट करना होता तो कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस, एमडी, स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड, इतनी सारी पढ़ाइयां करने की उसे जरूरत नहीं होती, उसके बाद ही वो उससे पहले पहुंच जाता 10 रुपए में आपका हेयर ट्रांसप्लांट करता। क्योंकि दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आई थिंक आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों के बाद ही आपको एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट एक अच्छा क्लिनिक ही करके दे सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि हम कम पैसे देके भी हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट पा सकते हैं तो उस केस में भी वो पॉसिबल नहीं है, आपके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो हो ही जाएगा। क्योंकि भैया जी अगर कोई सेलिब्रिटी 400 से 500 रुपीस पर ग्राफ के हिसाब से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है तो वो जरूर करा सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है और वो किसी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां पे उसको ना तो कोई अच्छी फैसिलिटी मिलती हो, ना ही नॉर्मली उसको किसी कमरे में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती हो, तो वो ऐसी जगह तो कभी नहीं जाएगा। तो उसके ट्रांसप्लांट की कॉस्ट ज्यादा इसलिए भी जाती है क्योंकि उससे इतनी फैसिलिटीज होती हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत महंगा होता है और वहां पे इसकी वजह से ट्रांसप्लांट की कॉस्ट बहुत महंगी जाती है। लेकिन अगर आज के टाइम पे जो मार्केटिंग के लिए क्लिनिक्स कर रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी का हेयर ट्रांसप्लांट करके आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका भी ट्रांसप्लांट वो उनके जैसा कर देंगे, तो आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए। क्या आप भी अगर किसी सेलिब्रिटी की तरह ही उस क्लिनिक में विजिट करते हो तो वो आपसे उसी तरीके से पेश आएंगे, आपके बारे में उसी तरीके से बातें करेंगे, आपके आगे पीछे उसी तरीके से डॉक्टर्स घूमेंगे? तो बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उनका अच्छा करके आपको अपने पास तक लाना है। इन सारी चीजों के बाद एक अच्छी हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट, जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइस में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, अच्छे नेचुरल हाई डेंसिटी के साथ, जहां पे आपका कोई ऐसा ना हो कि डोनर डैमेज कर दे, आप आगे से बाल आए और पीछे से गंजे हो जाएं, तो आई थिंक आज के टाइम पे 20 रुपीज प्लस वाले क्लिनिक्स जो आपको एक अच्छा डॉक्टर से ट्रांसप्लांट करके दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। और भैया जी इन सारी चीजों के बाद अगर आपके भी मन में हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।